इजराइल ने आसमान से अटैक किया। एयर स्ट्राइक की 10 सेकंड में हिजबुल्लाह चीफ को मार दिया। लेकिन लड़ाई अब मुश्किल है। इजराइल को जमीन पर लड़ना है, क्योंकि अगर 70 हिजबुल्लाह के लोग मारे जा रहे हैं तो 7 इजरायली सैनिक भी मर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई अब गुरिल्ला वॉर की तरफ बढ़ चली है। इजराइल को अब जमीन के अंदर झांक झांक कर देखना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कहां छिपे हैं। एक एक सुरंग में जाकर मारना है। हिजबुल्लाह बिल में जाकर बैठा है। इजराइल को बिल में बैठे अपने दुश्मन को किल करना है, इसलिए लड़ाई लंबी खिंचेगी। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का पाताल लोक कितनी बड़ी चुनौती है, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह हमास नहीं है और इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती यही है। वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है हिजबुल्लाह का पाताल लोक। वैसे तो दक्षिण लेबनान में जमीन के नीचे हिजबुल्लाह का पाताल लोक करीब 160 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 45 किलोमीटर तक हाईटेक पाताल लोक। ये पाताल लोक हमास के पाताल लोक जैसा नहीं है, जिसको तबाह करने में इजराइल को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं झेलनी पड़ी। हिजबुल्लाह का पाताल लोक हाईटेक और रोड नेटवर्क से लैस एक बहुत बड़ा सेटअप है। जमीन के नीचे हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को और हथियारों को छिपाने के लिए 45 किलोमीटर लंबा एक शहर बना दिया है, जहां हिजबुल्लाह का पूरा कमांड सेंटर है। यहीं पर हिजबुल्लाह की मिसाइल्स का वेयर हाउस है, बम बंदूकों का पूरा भंडार है। हिजबुल्लाह के पाताल लोक के मिसाइल लॉन्चिंग के पैड भी हैं, या कह लें हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ये सीक्रेट सेफ हाउस है। यही इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह का पाताल लोक अगर तबाह हो गया तो हिजबुल्लाह की कमर टूट जाएगी और हिजबुल्लाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दक्षिण लेबनान पर इजराइल सबसे ज्यादा आक्रामक है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की 45 किलोमीटर लंबी सुरंग का पता 2021 में अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के एक रिसर्च पेपर से पहली बार पता चला, जिसमें हिजबुल्लाह के पाताल लोक का पूरा मैप पब्लिश किया गया था, जिसकी शुरुआत दक्षिण लेबनान के जेनसनाया, बारती, स्पेंटा, काफरा, झाल्टा, मातनेट ई रहबोन, लाउजेह, सेजोद, जागराइन, आइचेह, शीरी मैदान से मेघगराह पर जाकर खत्म होती है। इस पूरे इलाके में जमीन के नीचे ही इजराइल का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आसान नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं? हिजबुल्लाह की तरफ से सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड में हिजबुल्लाह का मारा गया चीफ नसरुल्लाह की तकरीरें चल रही हैं, जिसमें वो बता रहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत क्या है। जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के पाताल लोक की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि इसमें बाइक, ट्रक, टैंक तक आसानी से दौड़ सकते हैं। वीडियो में भी भारी भरकम ट्रक मिसाइलों से लैस होकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो में लोकेशन तो नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के ही हिस्से में हिजबुल्लाह की ये टनल बनाई गई है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडरों की फोटो लगा रखी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक बड़ी आसानी से हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रकों में मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसमें पाताल लोक से मिसाइल लॉन्चिंग पैड को भी दिखाया गया है। जमीन के भीतर से ही लॉन्चिंग पैड खुलेगा, हमला करेगा और फिर बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि पाताल से हिजबुल्लाह मिसाइल मारेगा और इजराइल लोकेशन ढूंढ नहीं पाएगा। इजराइल की टेंशन की वजह यही है। इसीलिए हिजबुल्लाह के सेफ जोन को इजराइल खत्म करना चाहता है, लेकिन जिस फैसिलिटी, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी से हिजबुल्लाह का पाताल लोक बना है, उसे मिटाना आसान नहीं है। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के रिसर्च पेपर से 45 किलोमीटर की सुरंग का खुलासा हुआ था, लेकिन इस रिसर्च पेपर का दावा है कि पूरे दक्षिण लेबनान में
कुल मिलाकर 100 मील यानी 160 किलोमीटर से अधिक हिजबुल्लाह का पाता लोक फैला है, जिसमें चौड़ी सड़कों का जंजाल भी है, सकरे पतले रास्ते का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसे इजराइल हर हाल में अब मिटा देना चाहता है। इजराइल आर्मी का इस वक्त एक मिशन है, दक्षिण लेबनान में जमीन से युद्ध के पीछे इन सुरंगों के जाल को क्रैक कर खत्म करना। इजराइल अभी हिजबुल्लाह के पाता लोक के मेन कमांड सेंटर तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन वो हिजबुल्लाह की सुरंगों में घुस चुका है, जिसका वीडियो इजराइल आर्मी ने भी डाला है। जिन सुरंगों का इजराइल को पता चला है, उन सुरंगों में क्या क्या मिला है, वो सब कुछ दिखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रॉकेट मिसाइलें मिली हैं, मोर्टार ड्रोन मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सोलर सिस्टम से चलाने का भी इंतजाम दिखा है, नाइट विजन कैमरे हैं, अत्याधुनिक राइफल्स हैं। हिजबुल्लाह के टनल में एडवांस हथियारों का पूरा जखीरा है। इन सुरंगों में हिजबुल्लाह का सीक्रेट बेस है, जहां पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जाता है। यहां सीडी रखी है, बड़े तादाद में मैप रखे गए हैं, कई सीक्रेट दस्तावेज हैं। मुश्किल यह है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी ही छोटी बड़ी सुरंगों का 100 मील से ज्यादा का जाल है, जिसकी मैपिंग की सटीक जानकारी कुछ रिसर्च पेपर में ही है। अभी तक ये भी नहीं पता है कि हिजबुल्लाह का असली कमांड सेंटर किस लोकेशन पर है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा सुरंग का नेटवर्क कैसे तैयार किया। अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि 2006 में इजराइल से चली 34 दिन की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान के गांव के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बनाना शुरू किया था, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि सुरंग के इस नेटवर्क को बनाने में ईरान और उत्तर कोरिया ने मदद की है। इजराइल की चुनौती इसलिए भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों की बनावट में काफी अंतर है। गाजा में हमास ने जो सुरंगें बनाई थी, उनके ऊपर मिट्टी थी, जबकि हिजबुल्लाह ने चट्टानों के नीचे अपनी सुरंगें बनाई हैं, जिसे ध्वस्त करना भी इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। मौत से पहले भी हसन नसरुल्लाह ने कहा था, अगर इजराइल जंग शुरू करता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास लड़ने के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं और पुख्ता इंतजाम है। लेकिन नसरुल्लाह मारा गया और उसकी टॉप लीडरशिप को भी इजराइल अब धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेकिन ये युद्ध तभी खत्म होगा जब हिजबुल्लाह का पाताल लोक खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे अपने कमांड सेंटर का वीडियो रिलीज किया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं है।